इतना दिनों से मेहनत कर रहे हैं तो उम्मीद तो क्या ही जाना चाहिए कि हम एक सहायक आचार्य के रूप में काम करें। तो दोस्तों, सभी के लिए बहुत खुशखबरी का समय आने वाला है। बहुत जल्द शिक्षकों की बहाली होनी है। जब झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का मामला आपने कहाँ नहीं देखा, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, है ना, कभी जेटेट का मामला, कभी सीटेट का मामला, ये भी आपको देखने को मिला है ना। तो दोस्तों, खुशखबरी का पहला पड़ाव शुरू हो गया है, क्योंकि पहला पड़ाव आंसर की से ही होता है। आंसर की जारी कर दिया गया है जेएसएससी के द्वारा। तो आप मिलान किए होंगे, इसी से आप साबित कर लिए होंगे अपने आप को कि हम कितना अच्छा किए हैं परीक्षा में, हम कितना आंसर बनाए हैं परीक्षा में। तो इससे आप बहुत खुश होंगे। इस तारीख तक आवश्यक रूप से यह काम कर लेना है ना। इस तारीख तक आवश्यक रूप से यह काम कर लेना है। यदि नहीं करेंगे तो फिर पछताएंगे। तो क्या पछताएंगे, आइए इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच से शेयर कीजिए। झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा से संबंधित हम जानकारी दे रहे हैं। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती से संबंधित हम जानकारी दे रहे हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा परीक्षा ली गई थी, है ना, परीक्षा ली गई थी। और यह जो वैकेंसी था, विज्ञापन था, विज्ञापन संख्या 13 था और 2023, मतलब विज्ञापन संख्या 13 और 2023 में जारी किया गया था, है ना। 2023 में विज्ञापन निकला और अभी आ गया है 2025, ठीक है। अभी जारी किया गया है आंसर की, जिसको आप मिला सकते हैं। आप कितना सही बनाए, आप मिलान किए होंगे, तो इससे आपको अनुमान लग गया होगा कि हम कितना सही किए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा लिया गया था और इसका विज्ञापन संख्या 13 था और 2023 में था। तो आवश्यक सूचना जारी कर दिया गया है, जो पहले से आपको जानकारी होगी। लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या आप आंसर की मिलाए होंगे। तो देखिए, जेएसएससी के द्वारा 26,001 पदों पर बहाली होनी है, जिसमें से क्लास, है ना, क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 का पद है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, देखिए 1 to 5 के लिए क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य। और इसके अंतर्गत जो पद है दोस्तों, और इस पद के अंतर्गत पेपर 1, 2 एवं 3, है ना, पेपर 1, 2 एवं 3, ठीक है। पेपर 2 के अंतर्गत पंचपर्गनिया, कुरमाली एवं हो भाषा को छोड़कर, पेपर 2 में पंचपर्गनिया, हो, कुरमाली, इसको छोड़कर सभी का आंसर की जारी किया गया है। तथा जो अभ्यर्थी 6 to 8 में परीक्षा लिखे होंगे, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, है ना, उसका एग्जाम लिखे होंगे, तो इस पद के अंतर्गत पेपर 1, 2, 3 एवं 4 और पत्र 4, मतलब पेपर 4 के अंतर्गत उर्दू भाषा को छोड़कर, है ना, 6 to 8 के लिए उर्दू भाषा को छोड़कर सभी का उत्तर कुंजी जारी कर दिया गया है। मतलब सभी का आंसर की जारी कर दिया गया है ना। और यह जो आंसर की है दोस्तों, 20/4/2025 से लेकर 26/4/2025 तक डाउनलोड करने का लिंक उपलब्ध रहेगा। तो जो एग्ज़ाम दे चुके हैं तो ज़रूर आप डाउनलोड किए होंगे, चेक किए होंगे। यदि नहीं किए होंगे तो 26/4/2025 तक जरूर रूप से, आवश्यक रूप से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बंद कर दिया जाएगा। तो फिर आप मिलान नहीं कर पाएंगे। बाद में आपको पता चलेगा कि अरे आंसर की जारी हुआ था और आंसर की को हम चेक किए ही नहीं, पछतावा रहेगा, है ना। कि अभ्यर्थी क्लास 1 to 5 के हैं और क्लास 6 to 8 के हैं, पारा शिक्षक जो एग्ज़ाम लिखे हैं वे भी, और जो नन पारा अभ्यर्थी हैं वे भी, तो उनके लिए उपलब्ध लिंक में अपने वांछित सूचना की प्रविष्ट कर अंतिम उत्तर कुंजी सह उत्तर पत्रक डाउनलोड कर सकते हैं। तो कि झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति में जेटेट पास ही अभ्यर्थी शामिल होंगे। जेटेट पास ही अभ्यर्थी
की नौकरी होगी। इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जेटेट अभ्यर्थी ही झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। क्योंकि तर्क यह दिया गया था कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा संथाली, खोटा आदि का ज्ञान होना जरूरी होता है। तो जो अभ्यर्थी सीटेट पास किए हैं उनके लिए इन भाषाओं का ज्ञान नहीं है। मतलब जो जेटेट अभ्यर्थी है, मतलब जेटेट जो कैंडिडेट हैं, जेटेट का एग्ज़ाम लिखे हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट संथाली है यानी तो खोटा है, मतलब क्षेत्रीय भाषा का उसमें एक पेपर का एग्ज़ाम हुआ था। इसी को आधार देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट वाले अभ्यर्थी को अलग कर दिया है ना। अब देखिए, यह जो भर्ती प्रक्रिया है, जो जेएसएससी के द्वारा 26,001 पदों पर बहाली की प्रक्रिया चालू हो रही है, यह हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। इसका मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया था, है ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में गया ये सीटेट वाला मामला, इसके पहले हाई कोर्ट में गया था और हाई कोर्ट में ये मामला गया था कि जो अभ्यर्थी सीटेट पास हैं उनको भी शामिल होने का मौका दिया जाए। क्योंकि जेटेट बहुत दिनों से नहीं हुआ है, क्योंकि जेटेट की परीक्षा कई वर्षों से नहीं हुई है। इसमें जो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है, उसका क्या गलती है? सरकार एग्ज़ाम ली ही नहीं तो इसी को आधार मानते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। दिसंबर 2023 में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी इस परीक्षा को लिख सकते हैं। अब देखिए, सीटेट वाले जब अभ्यर्थी फॉर्म भर दिए, एग्ज़ाम भी हो गया, तो फिर यह मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट, है ना। मामला कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई में स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि झारखंड शिक्षक बनने के लिए लोकल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है और यह क्षेत्रीय भाषा ज्ञान सीटेट वाले अभ्यर्थियों में नहीं है। इस कारण सीटेट वाले अभ्यर्थी इस नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आएंगे। दोस्तों, बहाली की प्रक्रिया का बिगुल बज चुका है। हम कह सकते हैं कि बहाली बहुत जल्द होने वाली है। झारखंड के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति बहुत जल्द होने वाली है। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती बहुत जल्द होने वाली है। पारा शिक्षक जल्द बनेंगे सरकारी शिक्षक और नॉन पारा अभ्यर्थी भी बनेंगे सरकारी शिक्षक। सभी को इंतजार है, सभी को रिजल्ट का इंतजार है, सभी को नियुक्ति पत्र का इंतजार है। तो हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द आप लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र मिले, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने का सुनहरा अवसर मिले। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, सभी को जोहार, जय हिंद।